चाहता है। जब तक आप बाबे नहीं मारेंगे कुरान और सुन्नत आपको नहीं समझ आएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये बाबे, इनको तो बेसिक लेवल का दीन भी नहीं पता था। इसको अहनाफ से, उलमा देवबंद से, बर्रे सगीर के मौलवियों से इतनी चिढ़ है, बस कुछ भी उठा के अड़सड़ मारता रहेगा। ये है इस वक्त के मुसलमान वाले बंदे जो हदीसों के ऊपर बंदूकें लेके पहुंचे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि ये फिट कैसे करें। तो उन्होंने कहा नीचे तुम्हें दुकान बंद हो जाएगी। बच्चों ने तो सवाल करने होते, बच्चा सवाल करेगा तुम्हें जवाब नहीं आएगा, मेरा तो वजीफा खत्म हो जाएगा मस्जिद का। ये भी आ जाए मैदान में और एक मौलवी को भी हम बुला लेते हैं, आम जो मस्जिद का मौलवी है इनसे ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेगा। अंकलों से बात करके मौलवी साहब से फतवे लेके अकल नहीं होगी। वी नीड टू गेट टू द इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर राइट अवे यस्टरडे। आजकल के ज़माने में हर दाढ़ी और टोपी रखने वाले शख्स को मौलवी कहा जाता है। मौलवी, इमाम, मुल्ला या मौलाना, इन सब के अपने अलग अलग मीनिंग्स और तारीफ है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि इनका इस्लामिक और कल्चरल मकसद भी है। इमाम और मौलाना दोनों एक अरबिक अल्फाज हैं। इमाम का कुरान के मुताबिक मतलब है लीडर, जो अपने लोगों को रास्ता दिखाता है और हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो अपने रब से दुआ करते हैं कि उनको उनकी अहलिया और औलाद से सुकून मिले और उनके मुत्तकियों का इमाम बनाए। दूसरी तरफ मौलाना से मुराद हिफाजत करने वाला या मालिक है। कुरान में सूरह तौबा आयत 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कहो हमें सिर्फ वही चीज़ मिलती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है और वो हमारा मौला है। इमाम और मौलाना के मुकाबले में लफ्ज़ मौलवी और मुल्ला सब कॉन्टिनेंट में बड़ा कॉमनली यूज होता है। इनसे मुराद होती है वो शख्सियत जिसने फॉर्मली इस्लामी तालीम हासिल की हो। ये रुतबा जो कुरान ने इमाम और मौलाना को दिया है, लीडर और प्रोटेक्टर का, वो हमारे रीजन में सिर्फ इस्लामी तालीम तक ही महदूद है। एक आम मुसलमान को अपनी जिंदगी में मौलवी से कई दफ़ा सामना होता है। पैदा होता है तो अजान के लिए, कुरान पढ़ना शुरू करता है तो बिस्मिल्लाह के लिए, किसी बीमारी में दम दुरूद के लिए, किसी की शादी हो तो निकाह के लिए, किसी के इंतकाल पर खत्म और कुल के लिए। ये बचपन से लेकर 55 तक मौलवी का हर मुसलमान के साथ बड़ा एक्टिव ताल्लुक रहता है। लेकिन इतना लॉन्ग लास्टिंग लव और हेट रिलेशनशिप के बाद भी हम अक्सर टॉक शोज और सोशल मीडिया पर लोगों को मौलवी पर तनकीद करते क्यों सुनते हैं? अपने आप को पता नहीं कौन से 30 बार खान समझ के बैठे हैं कि हमको बहुत बड़े मुफ्ती हैं या उलमा हैं और हमारी किताबें छपती हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा है। अल्लाह ने कुरान अपनी हिफाजत में रखा है, तो कुरान भी बदल नहीं है। इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1990s नहीं बल्कि 1873 तक, जब स्पेंसर और पार्सन्स ने सोशल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। सोशल इंस्टीट्यूशन से मुराद है वो सतून जो किसी भी माशरे को सहारा देते हैं। ये है गवर्नमेंट, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन और इकोनॉमी। एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पाकिस्तान के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मौलवी ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि हमारा माशरे की मॉरल डिग्रेडेशन का कसूरवार भी यही रिलीजियस तबका है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है लोगों को इस्लामी तालीमात और मोरालिटी का पैगाम देना और उस पर अमल करवाना। हदीसें पूरी क्यों नहीं बताते हो हमें? सारी हदीसें क्यों नहीं खोल के बताई? या एक सब्जेक्ट मैटर आता है तो उसमें जादू क्यों डालते हो तुम? हम यहाँ पे बैठे नहीं, वो तो बस मौजूदा था, बस वो तो मौजूदा था। अब रही बात इतराज किस पे करूं मैं? ये अनायत हुसैन भट्टी साहब पे करूं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं? मैं मौलवी साहब को पकड़ूंगा ना इस बात पे कि अरे क्या किया हमारे साथ तुम लोगों ने? ये बात बज़ाहिर वैलिड लगती है कि लेकिन इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। हकीकत यह है कि अगर हम आज किसी मुल्क को डेवलप कहते हैं तो उसकी बुनियाद पर होता है एक वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन का रूल, स्पेशली वहाँ का जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम। अगर हम दुनिया की टॉप 10 डेवलप कंट्रीज देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनके मुल्कों में जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम सबसे आगे है। इसका मतलब सिर्फ जुबानी तालीम देना काफ़ी नहीं जब तक मोरालिटी को रिइंफोर्स ना किया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही मिसाल मिलती है। जब एक खातून ने चोरी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जस्टिस सिस्टम को रिइंफोर्स करते हुए उनकी सजा का हुक्म दिया ताकि माशरे में मिसाल कायम हो। अब हजूर की मौजूदगी में भी इस तरह के वाकयात होते थे, पर क्योंकि स्टेट ऑफ मदीना में इस्लामिक जस्टिस सिस्टम मौजूद था, इसलिए ऐसी वाकयात का खाली नोटिस नहीं लिया जाता था बल्कि फौरन अमली फैसला किया जाता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मॉरल एजुकेशन पर अगर मुल्क का लीगल जस्टिस सिस्टम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा हो। पाकिस्तान की हद तक एक दीनी शख्सियत को इमाम या मौलाना का सिर्फ लफ्जी स्टेटस दिया जाता है। इख्तियार की हद तक तो वो सिर्फ एक मौलवी ही है जो फॉर्मली इस्लामिक एजुकेशन हासिल करता है, मामूली सी उजरात पर दीनी तालीम को आगे बढ़ाता है और बगैर किसी शिकवे और शिकायत के अपने फराइज निभाता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आज की तारीख में 80,000 रजिस्टर्ड मदरसा है, जहाँ से हर साल 78,000 हुफाज तैयार होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का मजहबी रहनुमा टॉप 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट में टॉप 50 में शुमार होते हैं और ये लिस्ट 2 बिलियन मुसलमानों में से 500 लोगों को चुनकर बनाई गई है। पाकिस्तान एक कर्जदार मुल्क है। यहाँ पर लोग टैक्स नहीं देते और ना ही आगे देने की कोई नीयत रखते हैं। हुकूमत को बार बार इसी वजह से IMF या फ्रेंडली लोन्स लेने पड़ते हैं। बट आयरॉनिकली यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर सदका और ज़कात देते हैं। आखिर कोई तो है जो इन्हें मजहबी फराई से आगाह कर रहा है। हकीकत यह है कि अगर आज मुल्क में मजहब का कोई रंग नजर आता है तो ये मौलवी तबका इसमें अहम किरदार अदा करता है, लेकिन एज एन ईजी टारगेट इन्हें अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब एक सवाल आप अपनी जात से खुद कीजिए, ये जितने भी लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई ले, आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं और क्यों फॉलो करते हैं? मुफ्ती तारिक मसूद, साहिल अदीब या तारिक जमील साहब? इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखकर यही अंदाजा हो जाता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। जिन वीडियोस में ये समाजी मसाइल को हाईलाइट करते हैं वो लोग देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से एल्गोरिथम उनको प्रमोट ही नहीं करता। लेकिन जिन वीडियोस में कुछ एंटरटेनमेंट नजर आती है लोग उसको देखते भी हैं और एल्गोरिथम उसको मजीद प्रमोट करता है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे तारिक मसूद साहब 4 शादियां, साहिल अदीम तागूत और तारिक जमील साहब हूरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात ही नहीं करते। अगर ट्रेंड से हटकर भी देखें तो इस तरह और भी बहुत से बेहतरीन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं। डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना सईद यूसुफ और मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई की सूरत में मौजूद है, जो माशरे के मसाइल के साथ लोगों की इस्लाह का काम भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शायद उनकी वीडियोस में वायरलिटी कंटेंट ना हो, उसकी वजह से हमें नजर ही नहीं आता। हमारे माशरे के अलमिया ये है कि हम अपने पसंदीदा शख्स या इदारे को हर गलती से पाक देखना चाहते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि कोई शख्स या इदारा गलती से पाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान की फितरत है।
मौलवी गलत हो सकता है, वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर, टीचर या दूसरे किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला गलती कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जैसे एक डॉक्टर की गलती से सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं कहा जाता, इसी तरह किसी एक मौलवी की गलती या नाअहली को सब पर लागू नहीं करना चाहिए। मुल्क की तरक्की तब होती है जब हर फर्द और इदारा एक एहतिसाब से चले, लेकिन इसकी जाती फेल का कसूरवार पूरे तबके को समझा जाए, ये भी नाइंसाफी है। सच तो ये है कि आपको हर मसले पर हर तरह की राय सुनने को मिलेगी, लेकिन फैसला आपने करना है। क्या हमारी सोच का मयार ये होगा कि जो बात पहले कान तक पहुंच जाए बस वही सच है, या हम अपनी फितरत के मुताबिक थोड़ी गौर और फिक्र भी करें, क्योंकि इसकी दावत तो अल्लाह ताला खुद कुरान में बार बार दे रहे हैं, फहुम ला याकिलून, तुम सोचते क्यों नहीं।